हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री है। लेसन 5th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। के डिस्टेंस हमको पता करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए देकर है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 और बी देकर है 4 1। स्टूडेंट्स, ये जो पहला नंबर रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है और दूसरा जो नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी एक्स एक्सिस पर ये 2 पॉइंट पर होगा तो 3 ये वाई एक्सिस के लिए डिनोट किया जाता है। तो सपोज एक्स वाई, तो ये इसके ए के कोऑर्डिनेट हो गए और एक्स वाई ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए। सो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 1 और इसको 1 दे देंगे, x1 y1 और इसको x2 y2। और फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ a x1 y1 एंड b x2 y2। तो ये कोऑर्डिनेट हमने प्लेस कर लिए। इसका मीनिंग क्या होगा, हेंस x1 इज इक्वल्स टू 2, y1 इज इक्वल्स टू 3, x2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y2 इज इक्वल्स टू 1। और सिर्फ हमको एक फॉर्मूला पता करना है और फिर हम इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस ए और बी के बीच में का डिस्टेंस पूछा है, सो वो है अंडर रूट इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो इसका रीजन भी लिख देंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो चलो वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो 4 x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में। सो 4 माइनस 2 2 स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। सो ये आएगा रूट 8। और रूट 8 मतलब क्या होता है, 4 2 जार 8 और 4 मतलब ये रूट के बाहर निकल गया तो 4 2 रूट 2। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 हमको मिल जाता है। ओके, इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली ये बात है स्टूडेंट के माइनस अगर नंबर होंगे तो माइनस याद से देना होगा। जैसे कि अगले कुछ क्वेश्चंस उस पर आने ही वाले हैं। सो क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम। क्वेश्चन सेकंड के लिए है -5 7, P है -5 7 और Q है -1 3। बस जो अभी बताया मैंने वैसे ही करना है हमको। सो लेट x1 इज इक्वल्स टू -5, y1 इज इक्वल्स टू 7, x2 इज इक्वल्स टू -1, y2 इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो हेंस डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें एक बात याद रखो, आप x1 ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और x1 जो लिए उसके साथ ही y1 ही लेना है, नहीं तो x1 और y2 ऐसे करना नहीं है। सो इक्वल टू अंडर रूट x2 मतलब -1 माइनस और x1 मतलब -5 है, इसलिए ये -5 हमको देना ही होगा होल स्क्वायर प्लस y2 है 3, y1 है 7, 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट -1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 स्क्वायर।
5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, ओके। और 16 प्लस 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 2 जार 16 प्लस 16 32 और 16 2 जार 32, कोई भी चेंज नहीं है। और 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 रूट 2 इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। इसलिए 16 प्लस 16 32 लिखकर भी कोई फ़ायदा तो नहीं है, वही करने वाले थे हम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर स्टेप बच सकती है वहाँ पर बचाने में कोई हरकत नहीं है, बट अगर आपको स्टेप्स बढ़ाना ही है तो फिर यहाँ पर 32 आप लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर से अपने को 16 इंटू 2 ही लिखना पड़ता था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में है r 0 - 3 एरियस 0 5/2। इसके लिए भी कोई वैसे ही कि लेट x1 इज इक्वल्स टू 0, y1 इज इक्वल्स टू -3, x2 इज इक्वल्स टू 0, y2 इज इक्वल्स टू 5/2। सो हेंस डिस्टेंस RS इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन है, मैंने माइनस गलती से लिख लिया था। सो अंडर रूट x2 0 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 5/2 माइनस माइनस में, और ये -3 है, -3 होल स्क्वायर। सो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा ऑब्वियसली, तो इसको तो छोड़ दो आप, इसको नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आएगा 5/2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये है अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये तो सीधे ही यहीं पे कट गए, एक में के दुश्मन है ही वो एक में को कट कर सकते हैं, इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर अगर हम 1 समझे तो 5 1 जार 5 प्लस है 3 2 जार 6 और डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2, है ना। मैंने क्या किया, फ्रैक्शन और इधर होल नंबर का प्लस किया है। सो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस तरह से वो फॉर्मेट आता है। सो 5 + 6 11/2 ये उनका डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है L 5 - 8 और M -7 -3। फिर से वही बात आ रही है। सो लेट x1 इज इक्वल्स टू 5, y1 इज इक्वल्स टू -8, x2 इज इक्वल्स टू -7, y2 इज इक्वल्स टू -3। सो डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल्स टू अंडर रूट इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट x2 माइनस x1 -7 -5 होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट y2 है -3 माइनस ये -8 है -8 होल स्क्वायर। और जहाँ पर आपको समझा नहीं ना वहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करते जाओ। अगर माइनस नंबर है तो उसको पहले तो देखो, मैंने पूरे के पूरे वैल्यूज़ पुट आउट कर दिए, मैंने ये माइनस माइनस प्लस अभी किया नहीं है। पहले फार्मूला लिखना और उसके बाद में वैल्यू सीधे सीधे पुट करना, उसके बाद की स्टेप जो है वो करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको इजी जाएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इसलिए -7 -5 -12 का स्क्वायर प्लस -3 है और माइनस माइनस प्लस होता है। सो 8 -3 5 स्क्वायर, ओके। सो -12 का स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर लो क्या प्लस का स्क्वायर लो, प्लस स्क्वायर ये कभी भी पॉजिटिव ही रहता है। सो 144 + 25 ये आएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही होगा। सो वो है 13। सो डिस्टेंस LM ये आया 13 यूनिट्स।
ओके, उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ तो हमारा हो गया है। क्वेश्चन फिफ्थ है t -3 6 और r 9 -10। सो फिर से लेट x2 इज इक्वल्स टू -3, y2 इज इक्वल्स टू 6, x1 इज इक्वल्स टू 9, y1 इज इक्वल्स टू -10। अब स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी इसको x2 लिया और इसको y2 लिया। अभी तक मैं क्या कर रहा था, इसको x1 और इसको y1 ले रहा था। तो ये इस पे से मुझे ये बताना है कि आप नंबर चेंज कर सकते हो, इसको x2 भी ले सकते हो या तो इसको भी x2 ले सकते हो, इसको x1 ले सकते हो तो इसको भी x1 ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो वही हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। सो डिस्टेंस TR इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट x2 माइनस 3 x1 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 6, और ये माइनस माइनस प्लस होता है बट अभी नहीं लिखता हूँ मैं, अभी सिर्फ वैल्यू ही रख देता हूँ। सो -10 -9 -3 -12 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 10 16 होल स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में है। उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 अंडर रूट, और 400 आएगा इसका स्क्वायर यानी प्लस, और 400 का स्क्वायर रूट है 20। और आप दूसरी भी वैल्यू लेकर देखो वही आंसर आएगा। इसलिए x2 x1 इसमें कंफ्यूज होना नहीं, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि पहली वैल्यू ये x कोऑर्डिनेट ही है और दूसरी वैल्यू ये y कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है। और अगर आप इसको x1 लेते हो तो इसको y1 ही लेना पड़ेगा, इसको अगर x2 लेते हो तो इसको y2 ही लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन 6 और लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का। सो w -7/2 4 और x 11 4। फिर से वही बात आ रही है। सो लेट x1 इज इक्वल्स टू -7/2, y1 इज इक्वल्स टू 4, x2 is equals to 11, y2 is equals to 4. So hence distance wx is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So 11 minus 7/2 whole square plus 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो ये तो 0 आ गया और ये प्लस माइनस यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीन चीज़ें कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11 माइनस माइनस प्लस 7/2। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट भी कट रहा है और लास्ट में 0 ही आ रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक स्टेप अगर बढ़ानी होगी तो मैं इसको स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर रूट दे देता हूँ और प्लस 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 1 और 2 स्टेप तो सीधे हो गए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11 2 जार 22 प्लस 7 1 जार 7 डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2। सो 22 प्लस 7 29/2। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस टाइप से ये क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड और फास्ट तो नहीं है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, तो ये पूरी प्रैक्टिस सेट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ता है। कोलिनियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट्स एक लाइन में अगर होते होंगे या एक लाइन आप उस पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स में से ड्रॉ कर सकते हो तो वो पॉइंट्स को बोला जाएगा कोलिनियर। जैसे अगर मैंने लिया पॉइंट ए और यहाँ पर लिया पॉइंट बी और बीच में कहीं तो भी पॉइंट सी लिया मैंने,
और अगर इसमें से एक लाइन जाती है तो कोलिनियर होती है। उसके बाद कोलिनियर की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है कि ये जो ए बी है, ये ए बी का जितना डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, ए सी प्लस बी सी। ये दोनों के प्लस के इतना अगर इसका डिस्टेंस आ गया तो समझो कोलिनियर, और अगर नहीं आया तो नॉन कोलिनियर, है ना। सो इसलिए वही हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। सो क्वेश्चन 2 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है कि ए 1 - 3, बी 2 - 5 और सी -4 7। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज ये कोलिनियर है ए बी सी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये प्रूफ करना पड़ेगा। या तो बोलो यहाँ पर बी लो, यहाँ पर सी लो, सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ हो रहा है तो कोलिनियर, नहीं हो रहा है तो नॉन कोलिनियर। सो हमको क्या करना होगा, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी, 3 डिस्टेंस निकालने होंगे, और तीनों में जो छोटे छोटे साइड है 2, उनकी प्लस ये तीसरे की इतनी आती है क्या, वो हमको देखना होगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी लेते हैं और डिस्टेंस ए बी लेने के लिए √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। और ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके अब मैं बार बार तो ये लिखूंगा नहीं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, सॉरी x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब इजीली अब शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। सो x2 मैं कंसीडर करता हूँ 2, सो x1 सीधे सीधे हो जाएगा 1, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 -5 अगर मैं कंसीडर करूँ तो y1 हो जाएगा -3 और इसका होल स्क्वायर। सो 2 - 1 1 -5 और ये माइनस माइनस प्लस, -5 + 3 -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस और ये सब है √ आया समझ में। 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस जैसे कि वैसे, और -5 + 3 -2। सो 1 का स्क्वायर है 1 और 2 का स्क्वायर है 4। सो √5 ये हमको ए बी मिलता है। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता। उसके बाद अब बी सी हम निकालेंगे। नाउ डिस्टेंस बी सी, और डिस्टेंस बी सी के लिए फिर से फॉर्मूला लिखूंगा मैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो x2 अब मैं यहाँ पर लेता हूँ -4 और 2, सो -4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 7 और ये -5, 7 ये माइनस और ये -5 है होल स्क्वायर। सो -4 - 2 -6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस प्लस 12 होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, 180 ये रूट में आया, और 180 के लिए हम 36 5 आर 180 होता है, और ये आया 6√5। ठीक है, और उसके बाद है थर्ड डिस्टेंस ए सी। देखो स्टूडेंट, ए बी बी सी, अब ए सी निकाल रहे हैं हम। सो ए सी के लिए फिर से फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो √x2 कितना होगा, -4 1 और 7 -3। ठीक है, सो -4 1 स्क्वायर प्लस 7 - 3 है 7 माइनस ये -3
होल स्क्वायर। ये जो पहला माइनस है ये फॉर्मूला का है और ये -3 जो है ये उसकी वैल्यू का है, इसलिए जैसे कि वैसे साइन दे देना चाहिए। -4 -1 -5 स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10 होल स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, सो 125। So 25 5s are 125, so 25 5s are 125, so ये आएगा 5√5। स्टूडेंट आप देख सकते हो कि डिस्टेंस AB आया है, डिस्टेंस AB आया है √5, डिस्टेंस BC आया है 6√5 और डिस्टेंस AC आया है 5√5। इसमें से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 6√5। तो दो छोटों की प्लस करेंगे हम, इसको नंबर दे देंगे 1, इसको 2 और इसको 3। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमको क्या समझ में आता है? सो 5√5 प्लस √5 इज इक्वल्स टू 6√5 आ रहा है। और 5√5 क्या है? AC प्लस √5 क्या है? AB, और ये कितना आ रहा है? BC के इतना। सो ABC आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम आ रहा है। 5√5 प्लस √5 क्या है? 6√5। 6√5 कितना आया? 6√5 के इतना, इसलिए कोलिनियर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम। अगर ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन सेकंड भी आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। जहां पर L देकर है -2 3, L -2 3, M 1 -3 और N 5 4। ठीक है, फिर से वही बात है, LM MN और LN ये वैल्यूज हमको निकालनी है। उसके लिए मैं 3 कॉलम भी बना सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डिस्टेंस LM इज इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस MN √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और लास्ट में है डिस्टेंस LN, वही फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है वैल्यूज पुट आउट करने का टाइम। सो स्क्वायर रूट x2 ये 1 -2 1 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। सो 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4 है ना, 1 + 3 4। यहाँ पर मैंने आपको कंफ्यूज किया है, देखो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3। ओके, यानी मैंने पहले ही प्लस कर दिया था 3 और फिर से प्लस कर रहा हूँ उसमें, तो ये कभी कभी लॉजिक खत्म हो जाता है इंसान का, है ना। प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे दोनों के, तो -3 -6 का स्क्वायर, और ये सभी अंडर रूट में। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 45, 9 5s are 45, और ये आएगा 3√5। ठीक है, इसके बाद MN, इसमें वैल्यूज पुट आउट करेंगे। सो MN है, सो 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 3, 4 माइनस और ये है -3 होल स्क्वायर अंडर रूट में है। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 16 49, 16 प्लस 49 65। ओके, इसके बाद अभी इसको तो अभी सॉल्व करने का कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि इस टाइप का कोई आंसर नहीं आ रहा होगा। सो फिर हम क्या करेंगे, 9 5 45 यही रखेंगे, 1 ये रखेंगे 2। थर्ड है एल एन, ये है एल ये है एन। सो 5 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, सब अंडर रूट में। सो अंडर रूट 5 प्लस 2 7 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 स्क्वायर 49 प्लस 1। सो ये आएगा √50। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से हमको देखो 65 सबसे बड़ा है यहाँ पे। ओके, तो √65 इज इक्वल्स टू दोनों की एडिशन, √45 प्लस √50। अब √45 और √50 देखो तीनों भी रूट में है, ये रूट के बीच में हम एक ही छत में ले सकते हैं, बट ये तो 65 नहीं आ रहा है, ये तो 95 आ रहा है, इसलिए नॉट इक्वल टू रहेगा ये। सो हेंस L M N आर नॉट कोलिनियर बोलो या नॉन कोलिनियर बोलो। ओके, तो आंसर तो वही है कि कोलिनियर हमको मिलते नहीं है। तो इसका एक ही पिक्चर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको फ़ोटो निकालने इजी जाननी चाहिए, इसलिए मैंने ये टेक्निक की है कि 3 कॉलम में उसको सॉल्व किया है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, R है 0 3, D है 2 1 और S है 3 -1। फिर से वही बात है, RD DS और RS ये हमको निकालना है। सो डिस्टेंस RD इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो वो फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट आउट करता हूँ मैं। सो 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर, ये है फर्स्ट। DS डिस्टेंस DS, इसकी भी वैल्यू पुट आउट कर लेंगे हम। DS के लिए क्या करेंगे हम, 3 - 2 प्लस होल स्क्वायर है यहाँ पे -1 -1 होल स्क्वायर। और थर्ड है RS डिस्टेंस RS, ये है अंडर रूट इन ब्रैकेट 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 3 -1 -3 होल स्क्वायर। तो चलो अब एक एक से हम सॉल्व करते हैं। 2 - 0 2 प्लस 1 - 3 -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 8 अंडर रूट में। इसको आगे सॉल्व करना होगा तो हम करेंगे, पहले बाकी के 2 सॉल्व करके देखते हैं हम। इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 - 2 1 स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, सो -2 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, सो √5। उसके बाद 3 - 0 3 का स्क्वायर
प्लस -3 - 1 -4 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सो ये आया √25। और ये √25 जो दिख रहा है तो ये तो अब √8 √5 √25, सो फ्रॉम अबव, अब मैंने अबव क्यों लिखा क्योंकि 1 2 3 मैंने नंबर दिया ही नहीं, सो √8 प्लस √5 इज नॉट इक्वल टू √25, हो ही नहीं रहा है ना। सो 8 + 5 13 इज इक्वल टू 25 तो नहीं हो सकता, हेंस RDS आर नॉन कोलिनियर या तो नॉट कोलिनियर आप लिख सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन 4th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी का। P है -2 3, Q है 1 2 और R है 4 1। फिर से वही बात है, 3 कॉलम बनाएंगे हम। सो डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू √1 -2 1 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 3 होल स्क्वायर। डिस्टेंस QR फोर -1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर और डिस्टेंस PR 4 -2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर 1 - 3 होल स्क्वायर। ओके, सो 1 + 2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ फिलहाल में। 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, सो √10 इज इक्वल्स टू इधर 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 9 + 1, ये आएगा √10। और इधर है 4 माइनस प्लस होता है 2, 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब -2 का स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर 36 2 2 ज़ा 4 40। यहाँ पर भी तो 10 + 10 40 तो नहीं दिख रहा है, बट हम एक काम कर सकते हैं कि ये 40 मतलब कितना हुआ, 4 10 जार 40 है, सो 4 10 जार 40 और 4 मतलब 2 √10, क्योंकि √4 मतलब 2। सो फ्रॉम अबव, ऊपर हम देख रहे हैं कि √10 प्लस √10 इज इक्वल्स टू 2 √10 होता है। सो हेंस PQR आर कोलिनियर, ये दोनों भी क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 3rd, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A -3 4 एंड B 1 -4। अब स्टूडेंट्स पॉइंट A और B देकर है और पॉइंट C ये A और B दोनों से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे कि अब समझो C पॉइंट हमको लेना है और वो दोनों से भी इक्वल डिस्टेंस होगा और वो कहाँ पर होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो हमको इसके पहले अजम्पशन लेना होगा कि लेट पॉइंट C,
और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। अब देखो एक्स एक्सिस पर है ना वो, तो एक्स एक्सिस पर कुछ ना कुछ उसका कोऑर्डिनेट होगा ही, है ना। सो एक्स एक्सिस पर समझो उसका कोऑर्डिनेट है एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट पर तो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वाई को अगर वहां से लाइन निकालेंगे तो वो पैरेलल रहेगी, और वाई पर वो पॉइंट है ही नहीं, तो वाई पर तो 0 ही कोऑर्डिनेट लेना होगा। सो ये होगा वो पॉइंट। सो ऑन एक्स एक्सिस जो कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a -3 4 एंड b 1 -4। समझो वो पॉइंट C है जो इक्विडिस्टेंस है a और b से, और x एक्सिस पर है इसलिए x और 0 उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, तो ये C पॉइंट इतने में रहेगा ना, क्या बोल, ये x एक्सिस पर भी रहेगा और ये भी इक्वल रहेगा, और ये इक्वल रहेगा सपोज पॉइंट C, तो AC इज इक्वल्स टू BC हम ले सकते हैं। आ रहा है समझ में। सो हेंस AC इज इक्वल्स टू BC, और ये अगर होगा तो स्क्वायर भी इक्वल ले सकते हैं, है ना। तो स्क्वायर भी इक्वल ले सकते हैं, स्क्वायर रूट भी इक्वल ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो AC इज इक्वल्स टू BC, उसके बाद AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। हेंस क्योंकि हम स्क्वायर भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही रहेगा। अब हमको क्या करना होगा, AC और BC इनके कोऑर्डिनेट्स हमको वो फॉर्मूला में बैठाने होंगे, और फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी वैसा ही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और दोनों का भी स्क्वायर लिया हमने इसलिए स्क्वायर रूट तो वैसे भी कट हो जा रहा है, सो इसको मैं स्क्वायर दे देता हूँ, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, और वैसे भी ये कट हो सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। सो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम AC की बात करें तो ये है C और ये है A, सो x माइनस -3 होगा, है ना। सो x माइनस -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये इक्वल रहेगा। अब इसको लो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर लिया मैंने, अब 0 माइनस -4 स्क्वायर, 0 माइनस -4 होल स्क्वायर। ओके, तो चलो वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, सो ये हो गया x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको अभी वैसे ही रखेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 होल स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर 16। आ रहा है आपको, समझ में आ गया। अब स्टूडेंट एक बात देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर x है और b के जगह पर 3 है। आ रहा है समझ में। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू x, 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू x, 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 16। आ रहा है आपको समझ में। सो x स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6x प्लस 16 प्लस 9 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x
1 + 16 + 17। ठीक है, अब x वाले वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे, y वाले वैल्यूज़ को अपन लेकर जाएंगे, या तो फिर पूरे भी अगर ले गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x², ये +x² इधर आने के बाद -x², ये +6x, ये -2x इधर लेके जाने के बाद +2x, और इधर है इक्वल टू दे देता हूँ मैं +17, और ये +25 इधर जाने के बाद -25। x² -x² कट हो गए, 6x + 2x 8x = 17 में से 25 अगर माइनस किए तो -8 बचेंगे। सो x = -8। ये 8 मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड होना चाहिए। सो हेंस x = -1। x की वैल्यू कितनी आई? -1। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि c के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x0। सो हेंस c x0 मतलब -1 0। आया समझ में? आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, वो पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हमको मिलते हैं। आ रहा है समझ में आपको कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक्स एक्सिस पर बताया, इसलिए हमने क्या किया, x0 ये उसके कोऑर्डिनेट हमने लिए। ओके, इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 4 देखेंगे। वेरीफाई दैट पॉइंट्स P, Q, R आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हमको प्रूफ करना है। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे कंसिडर करता हूँ मैं। क्वेश्चन 4 देख रहे हैं हम। सपोज ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये है P, Q, R। P के कोऑर्डिनेट्स -2 2, Q 2 2 और R 2 7। ठीक है, ये अगर समझो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए? PR² = PQ² + QR²। और ये अगर वैल्यू हमने निकाले, हम अगर इसको कैलकुलेट करके वैल्यू इसकी अगर निकालते हैं हम, और ये अगर इक्वल आ गए तो समझ लो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है ना। तो वही काम करेंगे हम सबसे पहले PQ निकालेंगे। अब ये मुझे पता नहीं है कि PQR ये राइट है क्या नहीं, यानी P यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी साइड जो है उसको हाइपोटेनस कंसिडर करके बाकी के दोनों के स्क्वायर की प्लस ये इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, सो PQ = डिस्टेंस PQ = क्या होगा? √x2 - x1 + y2 - y1 स्क्वायर रूट। अब हमको चाहिए स्क्वायर्स, तो इसका ऑलरेडी हम स्क्वायर ले लेते हैं। सो हेंस PQ² = इसका भी स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार मैं इसकी वैल्यू लिख ही लेता हूँ। स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया मैंने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये डबल से हम ये वाले स्टेप नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यही स्टेप लिखेंगे QR और PR के टाइम पर। सो P क्या है? -2 2 है ना। सो -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 2 होल स्क्वायर 2 - 2 होल स्क्वायर, -2 - 2 -4 का स्क्वायर 16, और ये 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है ना। सो PQ का स्क्वायर कितना आया? 16। इसके बाद QR का स्क्वायर वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो Q 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस ये 2 - 2 किए ना, तो अब ये 2 - 7 सॉरी -7, हाँ प्लस ये -7 होल स्क्वायर। सो 2 - 2 0 है,
2 माइनस 7 -5 का स्क्वायर 25। सो QR स्क्वायर कितना आया 25 और बचा थर्ड PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो P -2 है -2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर 2 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो -2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस 7 -5 का स्क्वायर 25। सो अब 16 प्लस 25 नहीं भी किए तो भी ये देखो 16 प्लस 25 फिर भी चलो कर लेंगे 41। ओके सो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41। सो फ्रॉम 1 2 3 सो फ्रॉम 1 2 3 PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हमारा प्रूव होता है और ये प्रूव होने से ही कुछ नहीं होता, हमको कुछ सेंटेंस तो लिखना ही पड़ेगा और वो सेंटेंस हम क्या लिखेंगे। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ बिगर साइड is equals to sum of squares of other two sides is equal, then यहाँ पर if दिया नहीं बने if square of then that triangle is right angled triangle। Hence triangle PQR is right angled triangle, इसलिए वो right angled triangle हम प्रूफ कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो क्योंकि मुझे उससे बहुत ही हेल्प होती है। स्टूडेंट उसके बाद है क्वेश्चन 5th, शो दैट पॉइंट्स P 2 - 2 Q है R S आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की बात चल रही है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमको एक पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन 5th देख रहे हैं हम और ये है सपोज पैरेललोग्राम। ओके और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ PQRS। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं और इक्वल रहते हैं और अगर हम अपोजिट साइड्स ये इक्वल प्रूफ कर दे तो फिर कोई बात नहीं हो पाया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरी बात इसमें अगर और एडिशन आपको करना होगा तो एक जो डायगोनल रहती है वो दूसरे डायगोनल से बिगर रहती है, बड़ी रहती है। आ रहा है समझ में? ये डायगोनल छोटी होगी PR और QS, ये डायगोनल बड़ी होगी। तो ये दो कंडीशन अगर हम प्रूफ कर दिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल तो फिर वो पैरेललोग्राम हो ही जाएगा। तो इसके लिए तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 बार हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके तो चलो अब स्टार्ट कर ही देते हैं। सो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेता हूँ क्योंकि बाद में फिर टेक्स्ट बुक में देखने का टेंशन नहीं रहना चाहिए। 2 - 2 Q है 7 3 R है 11 - 1 और S है 6 - 6। ओके सो इसलिए हम क्या करेंगे पहले PQ। सो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब 6 बार लिखना है इसलिए डिस्टेंस फार्मूला तो हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ही लिखेंगे कि 2 - 7 होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 होल स्क्वायर।
सो 2 माइनस 7 -5 है, सो -5 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का स्क्वायर, सो 25 प्लस 25, सो √50। और √50 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 25 2 जार, और 25 को बाहर निकालो 5 √2। ओके, उसके बाद है QR, फिर से √7 - 11 होल स्क्वायर, ये देखो ये 7 ये 11, प्लस 3 - 1 3 माइनस ये -1 होल स्क्वायर, सो 7 - 11 4 स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 4 का स्क्वायर, सो 16 + 16, ये सब √ में है, और 16 + 16 मतलब 16 2 जार, यानी कि 4√2। ओके, इसके बाद PQ QR RS रहेगा, RS रहेगा अब वहाँ पर, सो 11 - 6 होल स्क्वायर प्लस -1 - 6 -1 - -6 होल स्क्वायर। ओके, सो √11 - 6 5 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस प्लस 6 - 1 5 5 का स्क्वायर, सो 25 + 25, और 25 + 25 मतलब 50 और 5√2 अभी निकाला हमने 5√2। PQ QR RS SP, SP इज इक्वल्स टू √, S के कोऑर्डिनेट है 6 - 6 2 - 2 6 - 2 होल स्क्वायर, प्लस -6 - 2 -6 -2 होल स्क्वायर। ओके, सो 6 - 2 4 स्क्वायर प्लस -6 और ये है +2। ओके, -6 + 2 -4 होल स्क्वायर, सो 4 4 जार 16 प्लस 16, सो ये भी आएगा 4√2। ओके, अब उसके बाद आई बात डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स है PR और QS, सो हम पहले लेंगे PR इज इक्वल्स टू √, P के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 2, सो 2 माइनस इधर 11 है R का, प्लस -2 -1 होल स्क्वायर, सो 2 - 11 9 स्क्वायर, प्लस -2 + 1 3, नहीं -2 + 1 3 1 1 का स्क्वायर, 81 + 1, सो √82। ओके, और PR के बाद है QS, QS है √7 - 6 होल स्क्वायर, प्लस 3 - -6 होल स्क्वायर, सो 7 - 6 1 प्लस 3 + 6 9 स्क्वायर, सो 1 + 81 इज इक्वल टू √82। ओके, सो इतना सॉल्व करने के बाद हमको देखो स्टूडेंट्स, फ्रॉम अबव लिखेंगे हम यहाँ पे, अब मैं तो साइड में लिख रहा हूँ बट आंसर लिख रहा हूँ मैं, क्या फ्रॉम अबव PQ इज इक्वल्स टू 5√2 है, और 5√2 और कहाँ पर है RS, PQ इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू 5√2, फिर QR इज इक्वल्स टू SP है, SP इज इक्वल्स टू 4√2, तो ये क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे, पैरेललोग्राम नहीं लिखेंगे अब अभी, ओके। और उसके बाद पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस इज इक्वल्स टू √82। सो ये है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, मैंने जब स्टार्ट में बोला था कि ये इक्वल नहीं रहेंगे, बट वो रॉन्ग हो गया था मेरा कि इक्वल रहेंगे, ठीक है। मैं रोम्बस की तरफ चले गया था थोड़ा, तो ये इक्वल रहेंगे, है ना, तो ये इक्वल हो गए। और अगर ऐसा होगा सो हेंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। है समझ में कि पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ये आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप इजीली ले सकते हो। ये अपना क्वेश्चन 5th है, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से ऊपर से यहाँ तक, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो। हॉरिजॉन्टल करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, बट फिर भी ये एक पेज पे तो आएगा नहीं क्योंकि अब बड़ा एक्सप्लेनेशन था। अब अगर मैं इसके साइड में सॉल्व करता था तो शायद एक पेज पर आ जाता था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 6th, शो दैट पॉइंट्स ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। ये देखो अभी बात रोम्बस की कर रहा था मैं और रोम्बस ही आ गया सामने। अब जो मैंने 5th कंडीशन में बोला था कि डायगोनल इक्वल नहीं, तो वो पैरेललोग्राम के लिए नहीं, रोम्बस के लिए था। कभी कभी अब मेरे भी ध्यान में से कभी कभी निकल जाता है। सो रोम्बस इस टाइप में रहता है, स्क्वायर के जैसा ही रहता है वो, बट थोड़ा सा टेढ़ा, ओके। सो सभी साइड्स इक्वल रहते हैं और ये जो डायगोनल्स है ये इक्वल नहीं रहते, ये रोम्बस की पहचान है। सो वही हम प्रूफ करेंगे। सो ये है ABCD। A है -4 -7, B है -1 2, C है 8 5 और D है 5 -4, ओके। सो पहले निकालेंगे हम AB अंडर रूट -4 -1 होल स्क्वायर प्लस -7 -2 -7 होल स्क्वायर। सो +1 -4 +1 -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -7 -9 होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल्स टू √90, ओके। इसके बाद मैं यहीं पे BC ले लेता हूँ क्योंकि अब जगह की कमी हो जाती है और आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी प्रॉब्लम जाती है। सो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 -8 -1 -8 होल स्क्वायर प्लस 2 -5 होल स्क्वायर। सो -1 -8 -9 होल स्क्वायर 2 -5 -3 होल स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये भी आया √90। फिर AB BC CD निकालेंगे हम अंडर रूट 8 -5 होल स्क्वायर प्लस 5 -4 और ये बीच में माइनस होल स्क्वायर। 8 -5 3 होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 9 + 81 ये भी आया 90। और उसके बाद है DA के लिए भी 5 -4, सो 5 -4 होल स्क्वायर प्लस -4 -7 -4 -7 होल स्क्वायर।
सो 5 माइनस 4 मतलब माइनस माइनस प्लस है, 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आ रहा है समझ में, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। सो 81 प्लस 9 और 81 प्लस 9 भी क्या है रूट 90। 90 90 90 90 यानी कि ये रोम्बस। तो अब यहाँ पर स्क्वायर तो हम बता ही सकते हैं। अब आई बात डायगोनल्स की। सो नाउ AC इज इक्वल्स टू, AC कितना है -4 -8 होल स्क्वायर प्लस -7 -5 होल स्क्वायर और ये सभी अंडर रूट, फिर अंडर रूट -4 -8 -12 होल स्क्वायर प्लस 7 5 12 होल स्क्वायर, कौन सा माइनस वाला। ओके, सो 12 का स्क्वायर 144, ये 12 का स्क्वायर 144। सो ये आएगा 288 बोलो या 12√2 भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद है BD और ये जो लास्ट है हमारा कि BD है -1 -5 होल स्क्वायर प्लस 2 -4 होल स्क्वायर। सो -1 -5 -6 होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 6 होल स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72 √72 आया है। सो फ्रॉम above AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA is equals to √90 sides of quadrilateral and AC is not equal to BD। AC √288 है, BD √72 है, यानी कि ये 12√2 है और ये 6√2 है। सो ये नॉट इक्वल हो तो ये क्या है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं रहते बट साइड्स इक्वल रहते हैं। ओके, तो ये अब मैंने थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखना चाहिए इसलिए मैंने ये टाइप से सॉल्व किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक ही पेज में यानी एक ही फ्रेम में आ गया है। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन 7 है, फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 10। अब डिस्टेंस देकर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में हमको देखो वैल्यूज कोऑर्डिनेट देकर है और वो कितना डिस्टेंस है वो भी देकर है। सो हेंस L x7 है और M 115 है ना। सो हम क्या करेंगे डिस्टेंस LM निकालेंगे जो कि है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और ये देकर है हमको 10। आया समझ में। और ये वैल्यू हमको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। √x2 हम चलो इस 1 - x ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 - x होल स्क्वायर प्लस 15 - 7 होल स्क्वायर, 15 - 7 होल स्क्वायर। सो √1 - x a - b होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 15 - 7 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की झंझट खत्म हो जाएंगी।
10 का स्क्वायर है 100 और ये स्क्वायर रूट गायब हो गया। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। सो 164 प्लस 1 65, 100 माइनस 65 इज इक्वल्स टू ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x। 100 में से 65 अगर माइनस करते हैं हम सो वो 35 आना चाहिए। सो हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आया प्लस 35, इधर जाने के बाद माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। और 7 5 35 फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ मैं। फैक्टराइजेशन मेथड से ये 35 के ऐसे दो पार्ट करो जिनकी एडिशन क्या होती है -2 और मल्टीप्लिकेशन होगा -35। सो 7 5 35 है और -7 प्लस 5 ये होगा -2, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0 1 2। x कॉमन निकला x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन निकला x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू -5, ये हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। सो ये है x की वैल्यू जो कि हमको पूछी गई थी और जो कि हमने बता भी दी। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। शो दैट पॉइंट्स A, B, C आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बताने के लिए क्या चाहिए, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तीनों भी साइड जब इक्वल रहेंगे तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सो पहले हम ए बी निकालेंगे जो कि है अंडर रूट 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा 16 और ये होगा 4। ठीक है, आया ए बी। इसके बाद है बी सी। बी सी इज इक्वल्स टू बी सी 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ये 1 प्लस 2 रूट 3 है, 1 प्लस 2 डबल से लिखना पड़ेगा। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, सो इक्वल्स टू, अब देखो स्टूडेंट्स ये है 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये क्या बचा सिर्फ 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 होल स्क्वायर। सो 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जार 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4। सो ये आएगा 16 और ये होगा 4, आया बी सी। और उसके बाद है ए सी। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया है, और ए सी कितना रहेगा, वही बात के अब ये लेते हैं हम 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में। सो ये फिर से 1 माइनस 1 0, 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 रूट 3 का स्क्वायर अभी निकाला था हमने 12। सो 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 12 प्लस 4 है रूट 16 जो कि आएगा 4। सो फ्रॉम अबव ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 4
और ये तीनों भी साइड इक्वल है 4 4 4, हेंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 5.1। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।